इससे अच्छा छोड़ ही क्यों नहीं देते। फिर मिली राम रहीम को 20 दिनों की पैरोल। फिर उठाया राम रहीम ने कानून का फायदा। राम रहीम को फिर पैरोल मिल गई। इस बार उसे 20 दिनों के लिए पैरोल मिली। सचमुच जेल ना हो गई सराय खाना हो गया। कानून ना हुआ तमाशा हो गया। सजा न हुई किस्तों की दिहाड़ी हो गई। कौन कहता है कानून सबके लिए बराबर होता है। छोटा बड़ा अमीर गरीब कमजोर ताकतवर में फर्क नहीं करता। इस एक अकेले शख्स ने सारे मुहावरों को झूठा साबित कर दिया। इसने ये भी साबित कर दिया कि भले ही कोई रेप करे, किसी का कत्ल करे, 20-20 साल की 2-2 उम्र कैद की सजा झेले तो भी जेल के बाहर आजाद रहा जा सकता है। नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे क्राइम स्टोरी। ऐसी सजा का आखिर क्या मतलब है। अपने देश में शायद कोई ससुराल भी इतनी जल्दी नहीं आता जाता होगा, पर इस बंदे ने सचमुच ससुराल वाली जेल की कहावत को बार बार सच किया है। अभी पिछले 13 अगस्त को ही 21 दिनों की छुट्टी मनाने एक जमाने के रॉक स्टार बाबा, जो लव चार्जर भी थे, जेल यानी ससुराल से बाहर आए। 21 दिनों तक धूमधाम से अपना बर्थडे मनाया, आजादी के सारे मजे लूटे। फिर 3 सितंबर को अगली बार बाहर आने के लिए वापस जेल पहुंच गए। इस बार अंदर मन नहीं लग रहा था, इसलिए जेल में बैठे बैठे फिर से छुट्टी की अर्जी लगा दी। कमाल तो जेल के बाहर बैठा कानून है, जो बस रॉक स्टार की छुट्टी की अर्जी का लिफाफा देखकर ही छुट्टी मंजूर कर देता है। अंदर का मजमून पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जी हाँ, महज 3 हफ्ते के अंदर अंदर एक बार फिर से लव चार्जर चार्ज होने ससुराल से बाहर आ रहे हैं। अब तो इत्तेफाक पर भी शक होने लगा है, पर इत्तेफाक यह है कि चुनाव हरियाणा में फिर से हो रहे हैं। बाबा के नाम पर कलंक इस राम रहीम को 2 लड़कियों का बलात्कार और एक पत्रकार के कत्ल के इल्जाम में सितंबर 2017 में 20-20 साल की 2-2 उम्र कैद की सजा हुई है। यानी अभी इसे जेल गए 7 साल भी पूरे नहीं हुए। 20 अक्टूबर 2020 को मां से मिलने के लिए 1 दिन की पैरोल मिल गई। 12 मई 2021 बीपी चेक कराने के लिए 1 दिन की पैरोल मिल गई। 17 मई 2021 मां से दोबारा मिलने के लिए 1 दिन की पैरोल मिल गई। 3 जून 2021 पेट में दर्द उठा तो 7 दिन की पैरोल मिल गई। 13 जुलाई 2021 एम्स में दिखाने के लिए पैरोल मिल गई। 7 फरवरी 2022 21 दिन की पैरोल मिल गई। 17 जून 2022 30 दिन की पैरोल मिल गई। अक्टूबर 2022 40 दिन की पैरोल मिल गई। 21 जनवरी 2023 40 दिन की फिर से पैरोल मिल गई। 20 जुलाई 2023 30 दिन की फिर से पैरोल मिल गई। 20 नवंबर 2023 21 दिन की फिर से पैरोल मिल गई। 19 जनवरी 2024 पूरे 50 दिन की पैरोल। 13 अगस्त 2024 21 दिन की पैरोल। 1 अक्टूबर 2024 20 दिन की पैरोल मिल गई। कायदे से देखे तो 20-20 साल की 2-2 उम्र कैद की सजा पाने वाले गुरमीत उर्फ राम रहीम पिछले 7 सालों में ही 255 दिन से ज्यादा पैरोल और फैरलो के नाम पर आजादी के मजे ले चुके हैं। एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े के मुताबिक इस वक्त पूरे देश में लगभग 6 लाख कैदी अलग अलग जेलों में बंद हैं। इन 6 लाख में से लगभग 1.25 लाख ऐसे कैदी हैं जो सजा याफ्ता हैं, यानी जिनके गुनाहों का हिसाब हो चुका है और उन्हें सजा सुनाई जा चुकी है। दावा है कि पूरे देश की जेलों में घूम आइए और बस एक ऐसा कैदी दिखा दीजिए जो पिछले 7 सालों से 255 दिनों से ज्यादा पैरोल और फरलो के नाम पर जेल से बाहर भेजा गया। शर्तिया गुरमीत राम रहीम के अलावा दूसरे नाम ढूंढने से आपको नहीं मिलेंगे।
ये तो वही बात हो गई कि एक के साथ इंसाफ तो दूसरे के साथ नाइंसाफी। जब हाई कोर्ट ने लगाई थी राज्य सरकार की क्लास, हरियाणा में बाबा का आशीर्वाद का सबसे ज्यादा असर है, तो चुनावी तैयारी से पहले तैयारियों का जायजा लेने के लिए बाबा को जेल से बाहर निकालना जरूरी तो था ही। वैसे कमाल ये भी है कि बार बार एन गुरमीत राम रहीम के जन्मदिन से पहले फॉरलो पर रिहाई का फैसला उसी पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने दिया है, जिसने कुछ वक्त पहले राम रहीम को बार बार 50-50 दिन की पैरोल या फॉरलो दिए जाने पर राज्य सरकार की क्लास लगा दी थी। और तभी अदालत ने ये फैसला भी सुना दिया था कि आइंदा जब भी राम रहीम को बाहर जाना होगा तो राज्य सरकार पहले उससे इजाजत लेगी। तो गुरमीत राम रहीम और हरियाणा सरकार इस बार उसी पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में पहुंच गई, एक नई रिहाई का परवाना मांगी। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट भी पिछली बातें भूल गई है और गुरमीत राम रहीम से कहा कि जा 13 अगस्त से अगले 21 दिन तक जी ले अपनी जिंदगी, उतार दे कैदी के कपड़े, फिर पहन ले वही ठगी वाली पोशाक और अपनी फितरत के मुताबिक बाहर जाकर सोशल मीडिया के जरिए फिर से अपने ज्ञान का प्रवचन दे डाल। कितनी बार पैरोल। अब कहानी के इस नए ट्विस्ट को समझिए। बाबा ने इस बार 20 दिन की पैरोल मांगी थी। असल में हरियाणा जेल मैनुअल के हिसाब से हर कैदी को साल में 70 दिन की पैरोल मिल सकती है। बाबा इस साल अब तक की 50 दिन की पैरोल के मजे लूट चुके हैं। ऐसे में अभी उनके हिस्से के 20 दिन और बचे हैं। ऐसे में अब जब बाबा ने फिर से पैरोल की अर्जी दी तो चुनाव आदर्श आचार संहिता लागू होने की वजह से राज्य सरकार ने उसकी अर्जी को मुख्य चुनाव अधिकारी यानी सीईओ को भेज दी है। सीईओ ने उसके पैरोल के नियम और अब तक मिले पैरोल की जानकारी मांगी है और कुछ शर्तों के साथ उसे एक बार फिर से पैरोल पर आजाद करने का फरमान सुना दिया है। इन शर्तों के मुताबिक बाबा ना तो खुले तौर पर और ना ही सोशल मीडिया के जरिए किसी चुनाव प्रचार में शामिल हो सकता है। यानी बाबा को पैरोल तो मिली है, लेकिन कहने को चुनाव से दूर रहेंगे। लेकिन सोशल मीडिया के इस जमाने में बाबा को अपना इशारा अपने भक्तों तक पहुंचाने में कितनी मुश्किल होगी और कितनी नहीं, ये कोई भी आसानी से समझ सकता है क्या। नतीजा यह है कि जहां गुरमीत राम रहीम 7 साल में ही 13 किश्तों में 255 दिनों से ज्यादा पैरोल और फॉरलो पर आजादी काट चुका, वहीं गुरमीत राम रहीम से कहीं ज्यादा बुजुर्ग और कहीं ज्यादा बीमार आशाराम 11 सालों की कैद के बाद पहली बार अगस्त के महीने में ही 7 दिनों के लिए पैरोल मिली थी, वो भी इलाज के नाम पर। ये बात है कि ये पैरोल बाद में 7 और दिनों के लिए बढ़ा दी गई, लेकिन अब आशाराम 14 दिन की कस्टडी पैरोल के बाद एक बार फिर अंदर जा चुका है। यानी कायदे से फिर देश के बाकी कैदियों से राम रहीम की तुलना ही बेईमानी है। उम्मीद है हमारी ये क्राइम स्टोरी आपको पसंद आ रही हो, तो इस वीडियो को दूर दूर तक शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। नमस्कार।